हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं संदीप कसालकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। आरबीआई की सीबीडीसी टारगेट करेगी होलसेल ट्रांजैक्शंस, एफएम सीतारामन ने दिया संकेत। एफएम सीतारामन क्रिप्टो लीडर्स के साथ कानून पर बात करने के लिए है तैयार। एक्सआरपी वेल ने वॉलेट के बीच मूव किए 78 मिलियन कॉइंस। इन्वेस्टर्स द्वारा स्टैगफ्लेशन पर चिंताओं के बीच क्रिप्टो करेंसी में देखने मिला उतार चढ़ाव। बैनेक ने क्रिप्टो और गोल्ड माइनिंग ईटीएफ के लिए एसईसी में दिया आवेदन। यूक्रेन बुलेट प्रूफ वेस्ट और नाइट विजन गॉगल्स खरीदने के लिए कर रहा है क्रिप्टो का इस्तेमाल। थाईलैंड ने डिजिटल एसेट्स के लिए टैक्स रूल्स में ढील को दी मंजूरी। सर्वे के मुताबिक 3 में से 1 महिला ने 2022 में क्रिप्टो खरीदने की बनाई योजना। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने मंगलवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लॉन्च के माध्यम से देशों या संस्थानों के बीच बल्क ट्रांजैक्शंस को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रख सकता है। जैसा कि बजट स्पीच में बताया गया था कि फाइनेंस मिनिस्टर को यह विश्वास था कि देश का सेंट्रल बैंक इस साल ही अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने में सक्षम होगा। वहीं इंडिया ग्लोबल फोरम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने डिजिटल करेंसी के बारे में आरबीआई के साथ कई दौर की बातचीत की है और गवर्नमेंट को सेंट्रल बैंक द्वारा संचालित डिजिटल करेंसी में बहुत सारे फायदे भी दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इस दिन और एज में देशों के बीच बड़े पैमाने पर पेमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस के बीच बड़े ट्रांजैक्शंस और हर एक देश के सेंट्रल बैंक्स के बीच बड़े ट्रांजैक्शन सभी डिजिटल करेंसी के साथ बेहतर सक्षम है। इसलिए हमें लगता है कि आरबीआई यह देखना चाहता है कि वे कितना अच्छा कर सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय बैंक पिछले 2 वर्षों से सीबीडीसी पर काम कर रहा है। 2022 के फाइनेंस बिल में यह भी प्रस्ताव रखा गया था कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी को बैंक नोट के रूप में भी माना जाना चाहिए। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने मंगलवार को कहा कि गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल एसेट्स से संबंधित सभी मुद्दों पर क्रिप्टो या ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी लीडर्स के साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने खुलासा किया है कि क्रिप्टो करेंसी के संबंधित कंसल्टेशन प्रोसेस पहले से ही चल रही थी और क्रिप्टो कम्युनिटी के सभी सदस्य जो अपने विचार शेयर करने के लिए इच्छुक है उन्हें पेशेंसली सुना जाएगा। आपको बता दें कि ये कॉइनस्विच कुबेर के सीईओ आशीष सिंघल द्वारा भारत पर उठाए गए क्रिप्टो के नियमों पर एक सवाल का जवाब दे रही थी। सीतारामन ने इंडिया ग्लोबल फोरम के आमंत्रित लोगों से कहा कि कंसल्टेशन प्रोसेस पूरी होने के बाद मिनिस्ट्री बैठकर शायद इस पर विचार करेगा, जो कि जरूरी भी है क्योंकि हमें श्योर करने के लिए एग्जीक्यूटिव की जरूरत है कि हम किसी लीगल रिक्वायरमेंट को क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने भारत में क्रिप्टो करेंसी नियमन पर सवाल का जवाब देने से इनकार करते हुए कहा कि गवर्नमेंट ड्यू प्रोसेस का पालन करने के बाद ही अपना रुख बताएगी। सीतारामन ने सिंघल के सवाल के जवाब में कहा कि मुझे पता है आपने मुझे ये कहने के लिए प्रेरित किया है कि क्या हम इसे रेगुलेट कर रहे हैं या हम इसे बैन कर रहे हैं। मैं अब इसमें शामिल नहीं हो रही हूँ। ये पूछे जाने पर कि क्या वो भारत में क्रिप्टो का भविष्य देखती है, सीतारामन ने कहा कई भारतीयों ने इसमें बहुत भविष्य देखा है और इसलिए मुझे इसमें रेवेन्यू की संभावना दिखाई देती है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 2022 के बजट सेशन के दौरान क्रिप्टो करेंसी और अदर डिजिटल एसेट्स की सेल से होने वाली आय पर 30% टैक्स का प्रस्ताव रखा था और यह भी कहा गया था कि डिजिटल एसेट्स को ट्रांसफर करने के लिए किए गए पेमेंट्स पर 1% का टीडीएक्स यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी लगेगा। वेल अलर्ट के अनुसार एक्सआरपी वेल्स बड़ी मात्रा में क्रिप्टो करेंसी को प्राइवेट वॉलेट्स के बीच मूव कर रही है। एक्सआरपी ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल पेमेंट नेटवर्क और प्रोटोकॉल रिपल का नेटिव टोकन है। एक वॉलेट ने $55 मिलियन के एसआरपी या 78 मिलियन कॉइंस दूसरे वॉलेट में भेजे जो बीथम क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से जुड़े थे। ऐसे में कॉइन रिसीव करने वाले वॉलेट में हाल के समय में 60 मिलियन एक्सआरपी कॉइंस है और हाल ही में 30 मिलियन कॉइंस दूसरे 2 एड्रेसेस पर भेजे गए हैं, जो ये इंडिकेट कर सकते हैं कि वेल या तो फंड्स का रिडिस्ट्रीब्यूट कर रही है या उन्हें किसी अन्य एक्सचेंज में ले जा रही है। ऐसे में एक्सआरपी को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 3% से ज्यादा नीचे
$0.72 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। बिटकॉइन ट्रेडिंग के साथ क्रिप्टो करेंसीज में लगभग $38,500 का उतार चढ़ाव देखने मिला, क्योंकि इन्वेस्टर्स कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी से सावधान रहे, जिसे इन्फ्लेशन को बढ़ावा देने और रीजन्स में इकोनॉमिक ग्रोथ को धीमा करने की उम्मीद है। ऐसे में कमोडिटी की कीमतों में भारी गिरावट आई, क्योंकि इंडस्ट्रियल बायर्स और ट्रेडर्स ने यूक्रेन पर रशिया के हमले के कारण सप्लाई में डिस्ट्रप्शन से प्रभावित रॉ मटेरियल्स के सोर्स के लिए स्क्रैम्बल किया। BHP ग्रुप लिमिटेड ने इस साल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अपनी उम्मीदों को रिवाइज किया है। ऐसे में इन्फ्लेशन में तेजी से गतिविधियों के बाधित होने की संभावना है। ग्लोबल माइनर को उम्मीद है कि वर्ल्ड ग्रोथ पिछले महीने किए गए 5% एक्सपांशन के फोरकास्ट से कम होगा। BHP के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माइक हेनरी ने मंगलवार को कहा कि बढ़ती सर्जिंग कमोडिटीज प्राइसेस में इन्फ्लेशन पर स्पिल ओवर इफेक्ट्स पड़ेगा। इस तरह से कम सप्लाई के बीच पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन $38,864 पर था, क्योंकि वेस्ट ने सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी को जमा करना जारी रखा है। वही इधर को उसी समय में लगभग 0.5% से नीचे $2,575 पर ट्रेड करते देखा गया। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजर वैनेक ने एक न्यू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF लॉन्च करने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC को एक एप्लीकेशन सबमिट किया है, जो डिजिटल एसेट्स और गोल्ड दोनों की गोल्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। वैनेक गोल्ड और डिजिटल एसेट माइनिंग ETF डायरेक्टली या डेरिवेटिव्स के माध्यम से डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करेगा। हालांकि फाइलिंग ने टिकर या एक्सपेंस रेशो का संकेत नहीं दिया है। 2021 के अंत में SEC द्वारा स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए वैनेक एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। ऐसे में प्रस्तुत किया गया नया ETF बिटकॉइन की स्पॉट प्राइस से जुड़ा नहीं है। वैनेक 60 से ज्यादा US ETF में लगभग $63 बिलियन के एसेट्स को मैनेज करता है। फरवरी के अंत में रशिया द्वारा यूरोपियन नेशन पर आक्रमण करने के बाद यूक्रेन ने क्रिप्टो डोनेशंस में $60 मिलियन से अधिक जुटाए हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन सैन्य उद्देश्यों के लिए नॉन लीथल इक्विपमेंट खरीदने के लिए क्रिप्टो फंड का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि बुलेट प्रूफ वेस्ट, नाइट विजन गॉगल्स, मिलिट्री ग्रेडेड फूड रेशंस और मेडिकल इक्विपमेंट जो होमोस्टेसिस जैसे टूर्निकेट्स में मदद करते हैं। मिनिस्ट्री के डिप्टी मिनिस्टर एलेक्स बोनियाकॉव ने कहा कि यूक्रेन का डी फैक्टो क्रिप्टो मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मांगों के आधार पर मिलिट्री इक्विपमेंट की खरीद की सुविधा प्रदान कर रहा है। यूक्रेन ने सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए क्रिप्टो डोनेशंस कहां खर्च किए जा रहे हैं, इसकी पूरी लिस्ट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन बोनियाकॉव ने भविष्य में ऐसा करने का वादा किया है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे से पहले क्रिप्टो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ब्लॉकफाई द्वारा जारी एक सर्वे में बताया गया है कि सर्वे में शामिल 3 में से लगभग 1 महिला 2022 में क्रिप्टो परचेस की योजना बना रही है। उन रिस्पोंडेंट्स में से 60% का कहना है कि अगले 3 महीनों के भीतर क्रिप्टो बाय करने का प्लान बना रही है। इसके अलावा लगभग 45% महिलाओं ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीदी जाती है। 23% महिला रिस्पोंडेंट्स से लगभग 2 गुनी है, जिन्होंने 6 महीने पहले क्रिप्टो करेंसी खरीदने की जानकारी दी थी। सर्वे, जो अमेरिकन महिलाओं के इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स का मूल्यांकन करने के लिए सीरीज में दूसरा था, उसने इस साल जनवरी में 18 से 65 वर्ष की आयु के बीच 1031 महिलाओं के बीच सर्वे को आयोजित किया था। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।